हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये हाइपोथैलेमस के का जो पोस्टीरियर जो है पार्ट होता है, पोस्टीरियर वॉल होती है, उससे एक डाउनवर्ड ओरिजिन होती है जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस इन्फंडिबुलम पर पी शेप्ड, पीस यानी मटर के दाने के साइज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड स्फेनॉइड बॉइन के एक डिप्रेशन में प्रेजेंट होती है जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। ये है स्फेनॉइड बोन का एक डिप्रेशन जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, जिसको हम सेला टर्सिका कहते हैं। सेला टर्सिका स्फेनॉइड बोन का एक शैलो डिप्रेशन है जिसके अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड प्रेजेंट है, ये पार्ट उसका यहाँ पे शो किया गया है। ये ग्लैंड है और ये इसके स्फेनॉइड बोन के जो है ये एक शैलो डिप्रेशन है, उसमें ये प्रेजेंट है। ये ग्लैंड सुपीरियरली जो होती है, ये एक ड्यूरामीटर जो होता है, ड्यूरामीटर के एक फोल्ड से ढकी रहती है। ड्यूरामीटर के एक फोल्ड से ढकी रहती है। इसको हम कहते हैं डायफ्राम सेली। इसको कहा जाता है डायफ्राम सेली, यानी ड्यूरामीटर के उस फोल्ड को जिससे ये ढकी होती है उसको हम डायफ्राम सेली कहते हैं। एनाटॉमिकल रिलेशन अगर हम देखें इसका, तो अंटेरियरली जो होता है वो स्फेनॉइड साइनस होता है, यानी स्फेनॉइड बोन के अंदर एयर फिल्ड जो स्पेस होता है उसको हम स्फेनॉइड साइनस कहते हैं। अंटेरियरली स्फेनॉइड साइनस होता है क्या। और इस ग्लैंड के पोस्टीरियरली जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द सेला टर्सिका, जो सेला टर्सिका हमने डिप्रेशन बताया था स्फेनॉइड बोन का, ये सेला टर्सिका की पोस्टीरियर वॉल होती है। उसके पीछे बैसिलर आर्टरी और उसके बाद फिर यहाँ पे पॉन्स होता है। ब्रेन का ये वाला यानी पॉन्स वाला एरिया होता है इसके पीछे साइड में। सुपीरियरली हमने जैसे कि बताया कि ड्यूरामीटर का एक फोल्ड कवर करता है जिसको हम डायफ्राम सेली कहते हैं, जिसका सेंट्रल पार्ट जो है वो नहीं होता है, वहीं से इन्फंडिबुलम निकलता है नीचे की तरफ। तो डायफ्राम सेली सुपीरियरली कवर करता है। इन्फीरियरली जो है वो स्फेनॉइड साइनस, इन्फीरियरली जो है वो स्फेनॉइड साइनस का ही पार्ट होता है। और लेटरली जो है वो कैवर्नस साइनस होते हैं। ये इसके रिलेशन होते हैं कैवर्नस साइनस, दोनों साइड में कैवर्नस साइनस होते हैं। तो इस तरह से ये एनाटॉमिकल रिलेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड का और उसकी पोजीशन है। तो अब हमें पढ़ना है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड 2-in-1 स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, दो लोब होते हैं, एक अंटेरियर लोब और दूसरा पोस्टीरियर लोब। ये दोनों लोब अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ओरिजिन में भी और फंक्शन में भी। अंटेरियर लोब को हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अंटेरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इसकी ओरिजिन फेरिंक्स से एक आउट पाउचिंग निकलती है, एक उभार निकलती है जिसको रैथकिस पाउच कहते हैं, उससे इसकी ओरिजिन होती है। और एपिथेलियल ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है और इससे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पिट्यूटरी के मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन का सिक्रेशन इसी पार्ट से होता है। दूसरा जो पार्ट है वो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इसकी जो ओरिजिन है वो हाइपोथैलेमस से होती है, यानी ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, यानी कि हाइपोफाइसिस से, मतलब ये इसकी ओरिजिन जो होती है वो किससे होती है, हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है। और इसमें हाइपोथैलेमस में बनने वाले हार्मोन होते हैं, दो हार्मोन जो वहाँ बनते हैं और फिर वो यहाँ से स्टोर होते हैं और यहीं से रिलीज़ होते हैं। फॉर्मेशन उनका ऊपर हाइपोथैलेमस में होता है। तो ये दो लोब हो गए एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। एंटीरियर पिट्यूटरी के लोब, जो लोब होता है, इसके कई पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट है इसको हम, ये सबसे बड़ा जो पार्ट है
ये जो पार्ट है सबसे बड़ा, ये है एंटीरियर लोब का सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। इसको पार्स पिट्यूटरी कहते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, यही मेन पार्ट होता है। उसके बाद है पार्स इंटरमीडियस, जो अंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को सेपरेट करने वाली एक एपिथेलियल लाइनिंग होती है। और इसी पार्ट यानी कि जो इसका मेजर पार्ट है, इसका कुछ पार्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड होता है और जो फंडिबुलम को सराउंड करता रहता है, इसको हम कहते हैं पार्स ट्यूबरलिस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। पार्स इंटरमीडियस, पार्स ट्यूबरलिस एंड पार्स पिट्यूटरी, यानी पिट्यूटरी का मेन डिपार्ट है वही। तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ है वेस्कुलेचर ऑफ द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे इसके आर्टेरियल सप्लाई होती है, बहुत मतलब एक कॉम्प्लेक्स आर्टेरियल सप्लाई है इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी है, जो सबसे पहले जाती है ये हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में एक नेटवर्क बनाती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमिक कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ से और यही आर्टरी नीचे की तरफ यानी कि अंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक नेटवर्क बनाती है जिसे कहते हैं अंटीरियर पिट्यूटरी कैपिलरी नेटवर्क। और ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से एक कैपिलरी, एक जो है आर्टेरियल जो है, एक जैसे एक वेसल के जरिए रहते हैं। इस वेसल को हम कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल आर्टरी, यानी एक तरह से ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है, जिससे कि यहाँ के सिक्रेशन जो भी होते हैं हाइपोथैलेमस के, वो सब डायरेक्ट पिट्यूटरी में पहुँच जाते हैं इसी नेटवर्क के थ्रू। यहाँ के सिक्रेशन डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हैं। तो ये है, तो ये कहलाता है हाइपोफाइशियल पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम कहलाता है, हाइपोफाइशियल पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम कहलाता है ये। और उसके बाद यहाँ से जो ड्रेनेज होता है, ये हाइपोफाइशियल वेन होती हैं, इनसे ड्रेनेज जाता है। ये ड्रेनेज जो है दोनों अंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ड्रेनेज हाइपोफाइशियल वेन से होता है। और अंटीरियर पिट्यूटरी की जो सप्लाई होती है वो अंटीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी और ट्यूबरलिस आर्टरी और सुपीरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी के थ्रू इसकी जो है आर्टरी सप्लाई होती है। तो ये है वेस्कुलेचर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड।